नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल हैप्पी सेल्फ लाइफ पे स्वागत करता हूं। एक ऐसा चैनल जिसका केवल एकमात्र उद्देश्य है आपको आपके जीवन में प्रसन्न करना। आपको प्रसन्न करना बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर। मैं कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपके सामने नहीं लाता हूं, न मैं आपको किसी भी प्रकार का कोई उपदेश देता हूं। केवल छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीजें अगर आप उन पर विचार करेंगे तो आप निसंदेह अपने जीवन में प्रसन्न होंगे। यही अल्टीमेट टारगेट है इस चैनल का। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज का जो विषय है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, आज का जो विषय मैं लेकर आया हूं, जो टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको हम सभी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन देने के लिए, अपने विचार को, अपनी सोच को एक सही दिशा देने के लिए, हम किसी भी उम्र के हों, हमारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। द सूनर द बेटर। दोस्तों, अक्सर हम सभी देखते हैं, सोशल मीडिया पे हों, चाहे अपने आस पड़ोस हम देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, विद्यालय में देखते हैं कि कोई अगर विद्यार्थी, कोई अगर व्यक्ति आकार में छोटा हो, काले रंग का हो, या किसी भी प्रकार से उसका शारीरिक स्वरूप अगर सही नहीं है तो वह उपहास का कारण बनता है। लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, उसको ट्रोल करते हैं। अगर किसी काले व्यक्ति की शादी किसी गोरी स्त्री के साथ हो रही होती है तो उस वे लोग कमेंट करते हैं कि यह सरकारी नौकरी का करामात है। विगत दिनों में हमने देखा आकाश अंबानी के मोटाई को लेकर लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। तो क्या यह सही है? यह बहुत बड़ा क्राइम है, यह बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कोई भी मनुष्य जिस भी आकार के साथ पैदा होता है, जिस भी बनावट के साथ पैदा होता है, उसमें उसका किसी भी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं है। उसमें वह कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं कि वह कुछ करे। और अगर हम किसी आकार को सुंदर कहें और किसी आकार को कुरूप कहें तो यह हमारी अनभिज्ञता है। क्योंकि मनुष्य की बनावट उसकी नहीं, वो उस ईश्वर की देन है, उस गॉड की देन है। और कोई स्वरूप, अगर हम किसी स्वरूप को सुंदर कहते हैं तो अगर वह वास्तव में सुंदर होता तो वह परमात्मा उसी तरह की कॉपी को रिपीट करता, उसी तरह की स्ट्रक्चर को क्रिएट करता, रिपीटेशन होता। कार की फैक्ट्री नहीं है कि एक ही तरह की कार फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है। वह ईश्वर का घर है। वहां पे अगर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, कोई चीज अगर भगवान किसी चीज को क्रिएट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वह सुंदर ही है। इसीलिए कोई आकार को हम सुंदर कहें, किसी आकार को कुरूप कहें तो यह बिल्कुल गलत है। कोई व्यक्ति गोरा हो सकता है, कोई व्यक्ति काला हो सकता है, कोई व्यक्ति छोटा हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है दोस्तों, और हमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपने सुडौल शरीर का अभिमान है तो यह हमारी मूर्खता है। अगर हमें हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो यह भी मूर्खता है। दोनों से बाहर आइए। हर स्ट्रक्चर को, हर बनावट को, हर क्रिएशन को समान इंपॉर्टेंस दीजिए, इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। किसी में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। सभी को सभी स्ट्रक्चर, सभी क्रिएशन समान रूप से सम्मान के अधिकारी हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं न्यू जनरेशन को यही मैसेज देना चाहता हूं कि आपका अभी पूरा भविष्य सामने है। अगर आप अपनी सोच को सही रख लेंगे, हर व्यक्ति को सम्मान देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर बॉडी स्ट्रक्चर, तो आप वास्तव में एक सही जीवन की तरफ बढ़ गए हैं और निस्संदेह आपका जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं केवल यही आप सभी को मैसेज देना चाह रहा था कि अगर आप इस तरह की भूल कर रहे हैं तो इसे तुरंत बंद करिए। यह बहुत बड़ा अपराध है, अनइथिकल है, अनैतिक है। तो इस पर विचार करिए। सभी को समान रूप से इंपॉर्टेंस दीजिए, सम्मान दीजिए, चाहे वह किसी भी बनावट रंग का हो। तो इसी आशा के साथ आप इस पर विचार करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपना विशेष ध्यान रखिए। अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।